कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्री राम के दास। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। कोई शारीरिक रूप से दुखी है, कोई मानसिक रूप से दुखी है, कोई धन के अभाव में दुखी है, धन से दुखी है। थोड़े थोड़े सभी लोग किसी न किसी कारण से दुखी है। केवल यदि कोई सुखी है तो वो प्रभु श्री राम का दास सुखी है, उन पर विश्वास करके सुखी है। किसी भी भगवान पर विश्वास करके, उनकी भक्ति करके और उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर ही वो व्यक्ति सुखी रह सकता है। बाकी इस संसार में, इस कलयुग में सुखी रहना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर मैं इस बात को इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि केतु डिटैचमेंट के कारक हैं और मोक्ष के कारक हैं, अध्यात्म के कारक हैं, भक्ति के कारक हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के कारक हैं। इसीलिए केतु देव अत्यंत शुभ ग्रह है। लोग समझते हैं पापी ग्रह है, ऐसा नहीं है। केतु देव जैसा शुभ ग्रह कोई नहीं है। यदि देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति से भी कम शुभ ग्रह नहीं है केतु देव। लेकिन हर समय ये शुभ फल नहीं दे पाते हैं क्योंकि राहु इनके सामने रहते हैं और राहु की सप्तम दृष्टि इन पर रहती है। क्योंकि राहु पापी ग्रह हैं, कई बार राहु इनके प्रभाव में, शुभ प्रभाव में कमी कर देते हैं, जिससे जातक को इनके शुभ प्रभाव नहीं मिल पाते। केतु कैसे धार्मिक ग्रह हैं और राहु कैसे पापी ग्रह हैं, थोड़ा सा इस पर विचार करते हैं, इसको समझते हैं। समुद्र मंथन के बाद जब अमृत निकला तो देवताओं और दैत्यों में झगड़ा होने लगा अमृत को लेकर। तब भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाना चाहा। इसको भांप कर सुरभानु नाम का राक्षस दैत्यों की लाइन से वेश बदलकर देवताओं की लाइन में अमृत पान करने के लिए बैठ गया। जैसे ही श्री विष्णु भगवान सुरभानु नाम के राक्षस को अमृत पान कराने लगे, उसी समय सूर्यदेव और चंद्रदेव ने भगवान को बताया कि ये सुरभानु नाम का राक्षस है और वेश बदलकर यहाँ पर देवताओं की लाइन में अमृत पान के लिए बैठ गया है। भगवान विष्णु ने तत्क्षण उसका सिर सुदर्शन चक्र से काट कर अलग कर दिया। जो सिर हुआ वो राहु है और जो धड़ हुआ वो केतु है। तो सिर का पालन पोषण दैत्यों की माँ ने किया और केतु का पालन ऋषियों और मुनियों ने किया। ऋषियों मुनियों के पालन पोषण से, उनके संरक्षण में रहने से केतु देव में धार्मिकता आई, आध्यात्मिकता आई, सच का आचरण कैसे करना है, सात्विकता कैसे रखना है, सत्य का आचरण कैसे करना है और अंत में अनावश्यक भोगों से दूर रहकर, डिटैचमेंट कराकर, अलगाव कराकर भगवान की भक्ति में लीन कराना और मोक्ष को प्राप्त कराना, इन सभी चीज़ों के केतु कारक हैं। केतु अति शुभ ग्रह। साथियों नमस्कार, मातृ पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज हम तुला राशि वाले जातकों के लिए केतु के राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे क्योंकि केतु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 को तुला राशि से, उनकी राशि से द्वादश भाव में कन्या राशि में होने जा रहा है। केतु के इस राशि परिवर्तन से तुला राशि वाले जातकों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में विस्तृत रूप से वर्णन करेंगे। गत 18 माह से केतु देव का संचरण तुला राशि वाले जातकों की राशि में, लग्न में होता चला आ रहा था। क्योंकि केतु लग्न में बैठे थे, राहु की दृष्टि थी, गुरु चंडाल दोष बना हुआ था, तो मन भ्रमित रहता था। मानसिक रूप से तुला राशि वाले सभी जातक बहुत बुरी तरह से प्रभावित रहे होंगे। क्योंकि गुरु चंडाल दोष था तो राहु की दृष्टि भी थी और राहु की दृष्टि और गुरु की दृष्टि दूषित थी। तुला राशि वाले जातकों को गुरु के शुभ गोचर का कोई शुभ प्रभाव नहीं मिल पाया। अब चूंकि 30 अक्टूबर 2023 को राहु भी ट्रांजिट कर जाएंगे और तुला राशि वाले जातकों के 6वें भाव में मीन राशि में इनका गोचर हो जाएगा, तब देवगुरु बृहस्पति फ्री हो जाएंगे अपने शुभ फल देने के लिए। तो एक तो तुला राशि वाले जातकों को सबसे बड़ा फायदा यही होने वाला है। दूसरा, शनि देव की तृतीय दृष्टि गुरु चंडाल दोष पर पड़ रही थी। अब चूंकि राहु के ट्रांजिट होने से गुरु फ्री हो गए हैं तो शनि की तृतीय दृष्टि का दुष्प्रभाव भी कम हो जाएगा और शनिदेव 4 नवंबर से मार्गी भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये 3 बातें विशेष हैं। गुरु चंडाल दोष का समाप्त होना, शनि की तृतीय दृष्टि का अशुभ प्रभाव भी समाप्त होना
और देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टियों का शुभ फल प्राप्त होना, और यहाँ पर केतु का राशि से द्वादश भाव में संचरण होना, ये भी आपके लिए काफी शुभ फलदायक। तो यहाँ पर गत 18 माह से तुला राशि में केतु देव का संचरण हो रहा था। गत 18 माह से पंचम दृष्टि से संतान शिक्षा भाव को देखते चले आ रहे थे, तो आपकी संतान की शिक्षा में अवरोध हुआ होगा, भ्रम की स्थिति बनी हुई होगी, क्योंकि केतु देव कई बार भ्रम भी देते हैं, उतार चढ़ाव भी देते हैं, मानसिक रूप से परेशान भी जातक हो जाता है। तो यहाँ पर जो है संतान का पढ़ाई में बराबर मन नहीं लगा होगा, बीच बीच में पढ़ाई अवरुद्ध हुई होगी, और जो लोग प्रेम प्रसंग में थे उनके संबंधों में उनको कड़वाहट देखने को मिली होगी। यहाँ तक कि कुछ जातकों के शादी के योग भी बन गए होंगे, लेकिन शादी होते होते रुक गई होगी। तो कुल मिला के पंचम भाव के सभी कारकों से कुछ न कुछ परेशानी तुला राशि वाले जातकों को गत 18 माह में देखने को मिली होगी। केतु देव की सप्तम दृष्टि दाम्पत्य जीवन पर पड़ रही थी, तो दाम्पत्य जीवन में भी आपको समस्या देखने को मिली होगी। स्पाउस का स्वास्थ्य भी प्रभावित रहा होगा। साझेदारी के यदि जिन जातकों के कोई कार्य चल रहे थे तो उनको पार्टनरशिप से भी नुकसान हुआ होगा, पार्टनर से अनबन रही होगी, और दाम्पत्य जीवन में बीच बीच में कलह देखने को मिली होगी। कुल मिला के सप्तम भाव के कारकों से भी आपको कुछ न कुछ नुकसान होता हुआ देखा होगा। अब नवम दृष्टि से भाग्यस्थान पर पड़ा तो भाग्य भी अवरुद्ध हुआ होगा, भाग्य से ज़्यादा आपको कुछ लाभ नहीं हुआ होगा, और धार्मिक कार्यों में आपका मन नहीं लगा होगा, और बीच बीच में आप अस्वस्थ भी रहे होंगे, मानसिक रूप से भी आप तनाव में रहे होंगे, अनिद्रा का शिकार भी हुए होंगे। तो कुल मिला के गत 18 माह केतु का गोचर आपके लिए ज़्यादा शुभ फलदायी नहीं रहा होगा। यहाँ पर गत 18 माह के केतु के गोचर में जो मैं बता रहा हूँ, यदि आप लोगों को देखने को मिला हो, आप लोगों के साथ ऐसा गुजरा हो, तो कृपया कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं जो बता रहा हूँ वह सही बता रहा हूँ। और यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें, और साथ ही वीडियो को अंत तक अवश्य देखते रहें, ताकि तुला राशि वाले जातक केतु के इस राशि परिवर्तन का विशेष रूप से लाभ ले सकें। वीडियो के अंत में अचूक उपाय भी बताएंगे, जिन्हें करके केतु के और शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। अब जब 30 अक्टूबर 2023 को केतु देव राशि परिवर्तन करके तुला राशि से, तुला लग्न से द्वादश भाव में कन्या राशि में गोचर करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए गोचर काफ़ी शुभ फलदायी रहे, क्योंकि ये अपने मित्र बुध की उच्च राशि में गोचर करेंगे, और गोचर करके इनकी पंचम दृष्टि आपके सुख भाव पर रहेगी। तो निश्चित रूप से आपको मानसिक सुख मिलेगा, पारिवारिक सुख आपको काफ़ी मिलेगा, और भूमि भवन के कार्यों से आपको लाभ देखने को मिलेंगे। और यह निश्चित है कि इस अवधि में अधिकतर जातकों के भूमि भवन संबंधी कार्य भी बनेंगे। जो लोग प्रॉपर्टी कार्य से संबंधित हैं, जिनका बिजनेस भूमि भवन के कार्यों से है, उनको इस अवधि में काफ़ी धन लाभ देखने को मिलेंगे। उनका व्यापार काफ़ी अच्छा हो जाएगा, काफ़ी ऊंचाई तक उनको लेके जाएगा। कुल मिला के भूमि भवन के कार्यों से काफ़ी लाभ होगा, पारिवारिक सुख भी अच्छा होगा, और जो है माता का सुख भी अच्छा मिलेगा, माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और इनकी सप्तम दृष्टि आपके 6वें भाव पर रहेगी, तो रोग शत्रुओं का नाश होगा, शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, शत्रुओं का अंत हो जाएगा। रोग जो पुराने चले आ रहे थे वो धीरे धीरे उनमें सुधार होना शुरू हो जाएगा, और इस अवधि में आपको नए रोग कोई भी नहीं होंगे। जो ऋण आपने पूर्व में ले रखा था वो चुकता हुआ दिखेगा। कुछ चतुर्थ भाव से आपको धन लाभ देखने को मिलेंगे, प्रॉपर्टी से धन लाभ होगा, और भी कई चीज़ों से आपको धन के लाभ देखने को मिलेंगे। क्योंकि जहाँ ये केतु बैठे हैं, ये फॉरेन कंट्रीज़ का भाव है, विदेश का भाव है, यात्रा का भाव है, तो यात्राओं से भी आपको लाभ मिलेंगे, दूर दराज के कार्यों से भी आपको लाभ मिलेंगे। फॉरेन कंट्रीज़ में यदि आपका कोई बिजनेस चल रहा है तो उससे भी धन लाभ आपको देखने को मिलेंगे। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं उनको भी धन लाभ देखने को मिलेंगे। जो लोग फॉरेन कंट्रीज़ में सेटल हैं उनके लिए भी गोचर काफ़ी अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के जो है केतु का गोचर काफ़ी अच्छा है, और कोई भी कार्य करेंगे तो धन के लाभ ज़्यादा देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर आकस्मिक धन लाभ भी देखने को मिलेगा, आपने सोचा भी नहीं होगा, और वो धन आपको मिल जाएगा। कोई आपका रुका हुआ धन है वो भी प्राप्त होगा, डूबा हुआ धन भी आपको मिलेगा, गुप्त धन मिलने के भी योग बनेंगे, ससुराल पक्ष से भी संबंध आपके मधुर रहेंगे। कुल मिला के केतु का
अगले 18 माह गोचर तुला राशि वाले जातकों के लिए काफ़ी शुभ बना हुआ है। फिर भी यदि आप केतु के उपाय करते हैं तो आपके लिए यह गोचर और अधिक शुभ फलकारी रहेगा। केतु के उपाय के लिए, चूंकि केतु के स्वामी श्री गणेश जी हैं, तो आप गणेश जी की पूजा, वंदना, आराधना, उपासना करें किसी भी रूप में, और श्री गणेश अथर्व श्री स्तोत्र का पाठ करें। गणेश चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं और गणेश जी को प्रतिदिन धूर्वा अर्पित करें। ऐसा करने से केतु का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि केतु देव बुध के घर में गोचर कर रहे हैं, तो बुध के भी उपाय आप करें। प्रतिदिन गाय को हरी घास खिलाएं। हरी घास खिलाने से भी केतु प्रसन्न रहेंगे और बुध का भी सहयोग मिलेगा। और मंदिर में दर्शन करने जब भी आप जाएं, तो मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते ही जो मंदिर की चोटियों पर ध्वजाएं लगी रहती हैं, उनको श्रद्धापूर्वक प्रणाम भी करें। क्योंकि केतु ऊंचाई के कारक हैं और ध्वजा के भी कारक हैं, तो उनको श्रद्धापूर्वक प्रणाम करें ध्वजा को, तो भी केतु के आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। केतु की अशुभता कम हो जाएगी। और हो सके तो वर्ष में एक बार किसी भी मंदिर में झंडा अवश्य चढ़वाएं। यदि आप लोग ऐसा करते हैं तो केतु की आप पर कृपा रहेगी। और केतु का एक और विशेष उपाय है, वह उपाय है सत्य का आचरण करें। क्योंकि केतु सात्विक ग्रह हैं, धार्मिक ग्रह हैं, आध्यात्मिक ग्रह हैं, तो ये जो है सत्यता को बहुत ही पसंद करते हैं। जो लोग सत्य का आचरण जीवन में करते हैं, केतु कृपा उन पर बनी रहती है। केतु उनको हमेशा शुभ फल देते हैं, उनके जीवन में सहायक बनते हैं। यहाँ तक कि यदि जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में केतु की स्थिति अशुभ है, फिर भी यदि वो जीवन में सत्य का आचरण कर रहे हैं, तो गोचर में, महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में केतु के शुभ फल ही प्राप्त होंगे। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने मात पित्त ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। मैं यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सभी तुला राशि वाले दर्शक जातक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, चुस्त रहें। इन्हीं सभी कामनाओं के साथ अब मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।